पौष महीने की ठंड अपने पूरे जोर पर थी। रात के सर्द हवा दिन में भी लोगों की हड्डियों तक उतर जाती थी। छोटे से कस्बे की मुख्य सड़क पर सुबह सुबह धुंध ऐसे फैली रहती थी मानो किसी ने पूरे शहर को सफेद चादर से ढक दिया हो। इसी सड़क के किनारे टीन की छत और लकड़ी के तख्तों से बना एक छोटी सी दुकान थी, गुप्ता जनरल स्टोर। यह दुकान ही रामलाल गुप्ता और उसके परिवार की दुनिया थी। रामलाल कोई बड़ा व्यापारी नहीं था। उसकी दुकान में आटा, दाल, तेल, माचिस, नमक और बच्चों की टॉफियां, बस यही सब मिलता था। गर्मियों में किसी तरह गुजारा चल जाता, लेकिन सर्दियों में ठंड उसके पूरे परिवार पर कहर बनकर टूटती थी। सुबह के 5 बजे थे। बाहर घना कोहरा था। रामलाल ने पुरानी रजाई से बाहर निकलते हुए कहा, अरे बाप रे, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही है। उसकी पत्नी कमला ने फटे स्वेटर को और कसकर लपेटते हुए जवाब दिया, ठंड तो हर साल बढ़ती जा रही है, बस हमारी हालत नहीं बदलती। कमला ने चूल्हे में लकड़ी डाली, लेकिन गीली लकड़ी से आग पकड़ नहीं रहा था। हाथ सुन्न हो चुके थे। बच्चे, बड़ा बेटा मोनू और छोटी बेटी पिंकी रजाई में दुबके पड़े थे। रामलाल ने दुकान खोलने की तैयारी की। सर्दी में ग्राहक कम आते थे, लेकिन दुकान बंद रखना भी मुमकिन नहीं था। यही दुकान उनके पेट का सहारा था। रामलाल ने दुकान का शटर उठाया। ठंडी हवा सीधे अंदर घुस गई आई। उसने कांपते हुए हाथों से तराजू और सामान जमाया। सुबह से दोपहर तक बस 3 ग्राहक आए। एक ने माचिस ली, दूसरे ने नमक, तीसरे ने उधार मांगा। रामलाल ने मन ही मन सोचा, इस ठंड में कमाई तो ठिठुर गई है। दोपहर होते होते उसके हाथ अकड़ गए। चाय पीने के पैसे भी नहीं बचे थे। दुकान में ही रखी टूटी कुर्सी पर बैठकर वो ग्राहकों का इंतजार करता रहा। घर में हालात और भी खराब थे। कमला ने बच्चों के लिए स्कूल की फीस जमा नहीं की थी। ठंड में बच्चों के पास पूरे कपड़े नहीं थे। मोनू का स्वेटर फट चुका था और पिंकी की चप्पल में छेद हो गया था। रात को जब रामलाल घर लौटा तो कमला ने धीमे स्वर में कहा, आज सब्जी नहीं लाई, पैसे पूरे नहीं थे। रामलाल ने चुपचाप सूखी रोटी खा ली। बाहर ठंडी हवा दीवारों के छेद से अंदर आ रही थी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। रामलाल ने अपनी पुरानी शॉल बच्चों पर डाल दी। मैं ठीक हूँ, उसने कहा, जबकि उसके दांत बज रहे थे। लगातार ठंड में दुकान पर बैठने और घर की खराब हालत ने रामलाल को बीमार कर दिया। पहले खांसी हुई, फिर बुखार, फिर वह दुकान गया। एक दिन दुकान पर ही उसका चक्कर आ गया। पड़ोसी दुकानदारों ने पानी पिलाया। रामलाल, आज भी दुकान बंद कर दे, किसी ने कहा। लेकिन दुकान बंद करने का मतलब उस दिन की रोटी बंद। वह किसी तरह शाम तक बैठा रहा। घर पहुंचते पहुंचते हालत बिगड़ गई। तेज बुखार था। कमला घबरा गई। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। रामलाल बोला, दवा के पैसे कहाँ से आएंगे? अगले दिन रामलाल दुकान नहीं जा सका। कमला ने मोनू को दुकान पर बैठा दिया। 10 साल का बच्चा ठंड में शटर उठाता और ग्राहकों को सामान देता। पिंकी घर में चूल्हे के पास बैठी अपनी पापा को देखती रहती। माँ, पापा ठीक हो जाएंगे ना? कमला की आंखें भर आई। हाँ बेटा, भगवान बड़े हैं। लेकिन भगवान की परीक्षा अभी बाकी थी। बीमारी के कारण दुकान कई दिन बंद रही। उधारी बढ़ गई। थोक वाले ने सामान देने से मना कर दिया। रामलाल ने एक साहूकार से कर्ज मांगा। साहूकार बोला, सर्दी में धंधा मंदा है, पैसा डूब जाएगा। यह सुनकर रामलाल का आत्मसम्मान टूट गया। वो चुपचाप लौट आया। एक शाम जब ठंड और अंधेरा दोनों गहरे थे, दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी आया। तुम रामलाल हो? जी, रामलाल ने कहा। वह आदमी पास के गुरुद्वारे से जुड़ा था। उसने कहा, हम ठंड में गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं, किसी ने तुम्हारे बारे में बताया। अगले दिन रामलाल के घर कंबल, गर्म कपड़े और राशन आया। बच्चों को नए स्वेटर मिली। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। गुरुद्वारे की मदद से रामलाल का इलाज हुआ। कुछ ही दिनों में वह ठीक होने लगा। साथ ही उसने बिना ब्याज का छोटा सा कर्ज भी मिला। उसने दुकान में नया सामान डलाया। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे। एक दिन मोनू ने कहा, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी दुकान को बड़ा करूंगा। रामलाल ने बेटे को गले लगा लिया। सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती, गरीब के लिए एक परीक्षा बन जाती है। ठंड का वह कहर सिर्फ शरीर पर नहीं, जेब, आत्मसम्मान, सपनों पर भी पड़ता है। लेकिन अगर समाज में थोड़ी सी इंसानियत जिंदा हो तो सबसे बड़ी कड़ी ठंड भी पिघल सकती है। रामलाल का परिवार आज भी अमीर नहीं, लेकिन अब उनके घर में ठंड से ज्यादा उम्मीद की गर्माहट है।